हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिविटी के साइंस के ऊपर। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मेरी मम्मी अक्सर मुझे कहती है कि बेटा ये चप्पल उल्टी रखने से घर में झगड़े होंगे। तो मेरा एक सवाल होता है उनसे कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, या और भी किसी प्रकार का अंधविश्वास कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें उसके बाद जाना चाहिए वरना अपशगुन होगा। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? तो जब मैं ये बार बार अलग अलग लोगों से इस तरीके से पूछता हूं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो किसी ने मुझसे ही पूछ लिया कि भैया आप बार बार कहते हो कि पॉजिटिव रहिए और जीवन में सब अच्छा होगा, तो इसके पीछे का विज्ञान बता सकते हैं आप? तो मैंने खूब सोचा और सोचने के बाद में पॉजिटिविटी की इस साइंस जो हम समझने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा इसका ब्यौरा तैयार किया है। और अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो आप बताइएगा और देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं जयेश चौधरी आप सभी का अपने परिवार अध्ययन सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिविटी के पीछे के विज्ञान को समझने का पूरा। तो देखिए हम 6 बिंदुओं के आधार पर पॉजिटिविटी के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे टॉपिक लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो ये जो पॉजिटिविटी का विज्ञान है इसको अगर आपको समझना है, यहां पे अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी तरीके से हम जो बात करेंगे ये साइंटिफिक होगी। कोई जादू टोना टोटका किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। साइंटिफिक कैलकुलेशंस होंगे, साइंटिफिक थ्योरीज होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कम ज्यादा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए अगर आप पॉजिटिविटी के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो आपको 2 प्रकार के विज्ञान के नियमों को समझना पड़ेगा। मेरी ये थ्योरी पॉजिटिविटी की साइंस की सही हो या ना हो, लेकिन विज्ञान के ये दोनों नियम तथ्यात्मक रूप से सिद्ध किए हुए हैं, पूरी तरीके से सत्य है और बच्चों को पढ़ाए जाते हैं 11th क्लास में साइंस की किताब में। तो कौन से हैं ये दोनों नियम? एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम और एक है पदार्थ संरक्षण का नियम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये 2 रूल होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि आप जब भी किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो आप उस ऊर्जा को ना तो बनाते हैं ना ही उस ऊर्जा को खत्म करते हैं। इसे केवल एक रूप से आप दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात मैं समझाता हूं आपको कि जिस प्रकार जो खाना मैंने खाया है और बोलने के लिए जो ऊर्जा यूज कर रहा हूं, तो जो खाने के अंदर की ऊर्जा है वो मैं उस ऊर्जा को आप तक डाल रहा हूं। सवाल आता है खाने में ऊर्जा कहां से आई? तो सूर्य की प्रकाश की किरणें उस खाने के ऊपर अर्थात उस पेड़ के ऊपर जब पड़ी थी तो उस पेड़ ने उस ऊर्जा को अपने अंदर रखा और एक फल का निर्माण किया। तो ऊर्जा कंटिन्यू रूप बदलते हर जगह पर चलती है और इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी भी प्रकार की पूरी दुनिया में कोई भी ऊर्जा हम लोग ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से। सिमिलर रूल होता है मैटर के लिए लेकर के। मैटर सारे मैटर बनते हैं छोटे छोटे एटम से, परमाणुओं से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। ये जो कण होते हैं हम किसी भी प्रकार के कण का निर्माण इस धरती पर नए कण का निर्माण नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी कण को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। अर्थात मैटर भी कंजर्व होता है कि आप एक मैटर को लेते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, प्रक्रिया करते हैं और उसको दूसरा मैटर बना देते हैं। लेकिन वो जो मैटर आपने बनाया है उसमें जो पदार्थ यूज हुआ है वो पहले से मौजूद था और आपने जो बनाया है वो भी आगे चल करके कुछ और बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा मैटर भी कंजर्व रहता है। तो इन दोनों नियमों को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद में हमें यहां पर तीसरी जरूरत पड़ती है विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी हम कह सकते हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने दी थी। ये कहती है E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हर चीज की रिलेटिविटी की बात करता है। E=mc²। ये कहता है कि स्पीड और टाइम आपस में रिलेटिव होते हैं। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें कम समय लगेगा। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप अपने से घर से दफ्तर की तरफ, कार्यालय की तरफ या स्कूल की तरफ जाते हैं और अपनी स्पीड को ज्यादा रखोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे और स्पीड को कम रखोगे तो ज्यादा समय में पहुंचोगे। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिलेशन में चलते हैं। उसी टाइप से एनर्जी और मैटर, इस दुनिया में जितना भी मैटर है और जितनी भी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में, ये एक दूसरे के रिलेटिव है। यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट करके मास बनाया जा सकता है, मैटर बनाया जा सकता है, पदार्थ बनाया जा सकता है और इस पदार्थ को यानी कि मैटर को कन्वर्ट करके वापस से एनर्जी या ऊर्जा बनाई जा सकती है। इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपने जो खाना खाया उसके अंदर कुछ द्रव्यमान था और जब आप उस खाने को खाते हो तो अब जब आप उसका वेस्ट निकालते हो तो वो पूरा का पूरा द्रव्यमान बाहर नहीं आता है। मतलब बीच में जो ऊर्जा थी वो आपके शरीर ने उसको कंज्यूम कर लिया है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। जो सूर्य के अंदर नाभि की संलयन या नाभि की विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसमें 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं और परमाणु का कुछ द्रव्यमान गायब हो जाता है तो वो गायब होकर के ऊर्जा के रूप में बदलता है। और इसी
इसी कॉन्सेप्ट से नाभिक के संलयन के मतलब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, ये 10 ग्राम का, ये 10 ग्राम का, ऐसा मान लीजिए, और दोनों जुड़ते हैं और 18 ग्राम का नया दूसरा परमाणु बनाते हैं, दूसरा कण बनाते हैं। तो जो 2 ग्राम, इन दोनों का वजन कम हुआ है, 10 और 10 20 होना चाहिए था, लेकिन नया वाला पदार्थ 18 ग्राम का है, तो वो 2 ग्राम ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो यही चीज कहती है E = mc² की दुनिया में जितना भी द्रव्यमान है वो ऊर्जा में बदला जा सकता है, और जो ऊर्जा है वो पदार्थ में बदली जा सकती है। अब अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट विज्ञान के समझ गए होंगे तो इन्हीं तीनों पर काम करती है हमारी पॉजिटिविटी का साइंस। देखिए, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है हमारा खाना खाने से, हमारे आसपास पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, स्पीकर चलते हैं, टीवी चलती है, लोग मिलते हैं, किताब पढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं, कई तरह के लोग हमारे संपर्क में आते हैं। जब ये हमसे बात कर रहे होते हैं तो इनकी ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है। जब हम लोग कुछ टीवी ऑडियो वीडियो देख रहे होते हैं तब उसके चित्र हमारे आंखों कानों में आते हैं। उसके अलावा जब बात करते हैं तब कॉन्वर्सेशन की मदद से हमारे अंदर एनर्जी आती है। पंखा चलता है तो एयर की मदद से हमारे अंदर एनर्जी आती है। खाना खाते हैं तो हम लोग फूड की मदद से हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो हमारी बॉडी में हमारे आसपास के जो रिसोर्स होते हैं इनकी मदद से एनर्जी अंदर आती है। अब अगर हम देखते हैं कि हम जैसे अब मैंने एनर्जी को लिया और अगर आज मान लेते हैं मैं खाना खा करके कोई काम नहीं करता हूं, कोई भी काम नहीं करता हूं और सिर्फ एक जगह पर बैठा रहता हूं, तो हम लोग ऊर्जा की जनरली परिभाषा ये समझते हैं कि काम करने के लिए जो खर्च किया वो ऊर्जा थी। तो बिल्कुल सही बात है ये बात कि जो हम काम करने के लिए खर्च करते हैं वो ऊर्जा थी। लेकिन अगर मैं खाकर एनर्जी लेकर के ऐसा ही बैठा रहता हूं तो क्या मेरी ऊर्जा खर्च नहीं होगी? क्या मुझे कल वापस भूख नहीं लगेगी? निश्चित तौर पे मुझे भूख लगेगी। तो कहां गई? जब मैंने कोई काम किया ही नहीं और ऊर्जा खत्म नहीं होती है तो वो ऊर्जा कहां गई? वो मेरे सोचने में खर्च हुई। जो भी मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था उसको सोचने के लिए भी हमें एनर्जी लगती है। ये इस बात को सिद्ध करता है, क्योंकि अगर हमने खाना खाया है और हमारी एनर्जी खत्म हो रही है और आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सोचा है बैठ करके, तो सोचने से भी तो आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, क्योंकि आपको दोबारा से भूख लग रही है, ऊर्जा की जरूरत लग रही है। तो हम जो सोचते हैं इसके लिए ऊर्जा लगती है, और जो हम सोचते हैं ये ऊर्जा, भाई सोच लिया, ये ऊर्जा सोचने में चली गई, लेकिन यहां से कन्वर्ट होकर कहां गई? अभी आपने कहा कि सोचने से ऊर्जा खत्म नहीं होगी, कन्वर्ट होगी, तो कन्वर्ट होकर के कहां गई? अब जब मैं सोच रहा था तो ना तो मैंने किसी वस्तु को धक्का दिया ताकि ये ऊर्जा उसमें चली जाए, ना मैंने किसी से बात की ताकि ये ऊर्जा उसमें चली जाए, ना मैंने किसी के साथ में कोई और क्रियाकलाप किया ये ऊर्जा उसमें चली जाए। तो जब मैं कोई चीज अपने दिमाग में सोचता हूं तो ये सोच से रेडिएशन बनती है, वाइब्स बनती है, और ये वाइब्स जो होती है ये यूनिवर्स में जाती है। ये वाइब्स एनर्जी की वाइब्स होती है, जो सोचने में मैंने एनर्जी खर्च कर दी है, ये वाइब्स पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती अलग अलग घूमती है। अब देखिए, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर कोई चीज स्टोर करते हैं तो स्टोर करने का मतलब भी होता है कि उसमें एनर्जी लग रही है। तो जब भी कोई स्टोरेज डिवाइस की मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी असल में ऊर्जा के अंदर एक फीलिंग होती है, ऊर्जा के अंदर एक स्पेस होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। फीलिंग तो सही शब्द नहीं है। तो जो स्पेस में ऊर्जा का स्पेस है, ऊर्जा की अपनी मेमोरी है, उसके अंदर हम वो जिस चीज से गुजरती है उस चीज को रिकॉर्ड कर लेती है। तो जैसे वो मैं सोच रहा हूं और मैंने जो सोचा है उस एनर्जी के उस क्वांटम ने उस चीज को रिजर्व कर लिया है, स्टोर कर लिया है, जो मेरी सोच है, और वो यहां से वेव्स बन के यूनिवर्स में जाती है। और जब यूनिवर्स में जाती है तो अलग अलग चीजों से ट्रेवल करती है, क्योंकि खत्म तो हो नहीं सकती है। तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और इस तरीके से ट्रेवल करते वो आगे बढ़ती है। और फिर आगे होता क्या है इसके बाद? तो वो मेरे लिए उस चीज को बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो मैंने सोचा है उस मैटर को बनाने के लिए वो ऊर्जा कोशिश करती है और वो ऊर्जा उसको बनाती है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, समझिएगा। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने मॉल खोला है और उसकी एक भी चीज नहीं बिकी। आज मान लेते पहला दिन है और एक भी चीज नहीं बिकी, और वो बहुत पॉजिटिव होता है कि सोचता है कि नहीं चलो ठीक है कि कुछ नहीं बिका। तो और पहले ही दिन उसका ड्राइवर आता है और कहता है कि सर मुझे तो कुछ काम है, मेरे घर में पार्टी रखी हुई है और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब जो मालिक है उसने पॉजिटिविटी होने के नाते अपने अंदर से बोला कि ले बेटा या ले भाई और ये पैसे रख और तू तेरे घर की पार्टी कर ले। अब उस पार्टी में क्या हुआ, उसने बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलाया, बढ़िया सारा सब कुछ सिस्टम रखा और कई सारे लोग आए, उसके बच्चे के फ्रेंड्स आए, उसके वाइफ के फ्रेंड्स आए, उसके फ्रेंड्स आए, कई सारे लोग वहां पर आए और सब बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप सेंस में आए और उसने सब लोगों को बहुत बढ़िया स्वागत किया। लेकिन इस बीच में कुछ लोग ऐसे आ गए जिनके पास में अच्छा ड्रेसअप सेंस नहीं था, जो तथाकथित है, दूसरे लोगों के हिसाब से है। उसका बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं था कि वो उन लोगों को कुछ दिखाए, लेकिन उन लोगों को ये गिल्ट फील होने लगा कि यार हमारे पास में भी अच्छा ड्रेसअप सेंस होना चाहिए था। उन लोगों के पास पैसे थे, वो गए और उन्होंने उसी मॉल से वो चीज खरीद ली। तो देखिए किस तरीके से वो पॉजिटिविटी उसके दिमाग से निकली, यूनिवर्स में गई, उन लोगों को
कह रही है। अब सवाल आता है उन लोगों को कैसे कहेगी वो, तो इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझिएगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी थिंक एंड रिच ग्रो रिच। तो ये किताब के अंदर एक वाक्य है, वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। इसके अंदर क्या होता है कि एक लड़का होता है जो बहरा होता है, मतलब उसके कान में वो मशीनरी, वो सिस्टम ही नहीं होता है जिससे हमें सुनाई देता है, वो सुनाई नहीं देता है। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो, उनका ये बिल्कुल विश्वास होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए मेरी एनर्जी निकाल करके इसके कान में वो सुनने वाला डिवाइस बना देगी। तो जब वो बच्चा पैदा होता है धीरे 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 बड़ा होता है और बढ़ता बढ़ते बढ़ते, और उसके पिताजी का हमेशा विश्वास रहता है, रोज सोचते रहते हैं कि सुनेगा 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 सुनेगा, और फाइनली वो उसके अंदर सुन लेता है। तो क्या हुआ होगा इसके पीछे, उसमें विज्ञान को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके पिताजी के दिमाग से वाइब्स निकली, वो यूनिवर्स में गई और मान लेते हैं सूरज के पास में किसी तरीके से पहुंची, ट्रेवल करते करते करते, और उस सूरज से वापस से अर्थ पे किसी एक फसल पर पड़ती है, और उस फसल में उस एनर्जी को कंज्यूम करके उसका फल, बीज, दाना, जो भी फसल है वो उस प्रकार में उसको कन्वर्ट किया। चूंकि उसके पिताजी रोज ये सोच रहे हैं तो रोज वाइब्स निकल रही है, रोज यूनिवर्स में जा रही है, रोज किसी फसल पे पड़ रही है, और वो फसल मार्केट में आती है, और वो मार्केट से उनके घर में आती है, और उसके घर से वो बेटा खा लेता है, उसका जो बहरा बेटा है उस व्यक्ति का, वो उसे खाता है, और वो एनर्जी जाती है और उसके अंदर वो मास प्रोड्यूस करती है, और वो कान की नई मसल्स बना देती है जिससे वो सुन पाता है, और फाइनली वो इस चीज को सुनने लग जाता है। क्योंकि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो जो एनर्जी उसके पिताजी के दिमाग से निकली थी वो पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करते 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 फसलों से होते हुए, खाने से होते हुए उसके शरीर में आई, और उन्होंने उस मसल्स को बना दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये मसल्स यहां पर बनाने हैं। इस एनर्जी का काम यही था, इस एनर्जी के क्वांटम में ये बात स्पेस में रिजर्व थी। तो इस तरीके से ये एनर्जी ने काम किया। उस किताब के अंदर लिखा था कि उसका विज्ञान उन्हें समझ तो नहीं आया, तो मैं कोशिश करता हूं कि ये सही विज्ञान होगा उसके पीछे का, और इसी तरीके से हमारे लिए पॉजिटिविटी काम करती है। तो आप हमेशा पॉजिटिविटी सोच सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि हम कैसे हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, किसी भी बात को दुनिया में नेगेटिव देखे ही ना। तो इसका तरीका क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारे अंदर जो ऊर्जा जाती है, जो एनर्जी जाती है, वो हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी अगर जाएगी तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। सोचिए, जो मैं टीवी देखता हूं उस पर मैं पॉजिटिव सोच देखता हूं, अगर मैं मोबाइल चलाता हूं तो उसमें अच्छे लोगों को सुनता हूं, मोटिवेशनल लोगों को सुनता हूं, दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को सुनता हूं, जो अच्छी बातें करते हैं उनको सुनता हूं, मेरे जो मित्र है, दोस्त है, संगत है, उनको बहुत अच्छे से रखता हूं, सब लोगों का सम्मान करता हूं पूरी दुनिया में, किसी को बुरा नहीं बोलता हूं, तो मेरा जो साइकिल है वो धीरे 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 वो मेरी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते जाएगा, और नई एनर्जी जो पॉजिटिव है वो बढ़ते जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट धीरे 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 मुझे बहुत मजबूत कर देगा। ये जो चीज है, इससे अगर हम सब इस विज्ञान को समझ जाते हैं तो शायद हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स विज्ञान है और बहुत आसान भी है। बहुत आसानी से आप इसे समझ करके, अगर आप हम सब लोग पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो सबके दिमाग से पॉजिटिव वाइब्स ही निकलेगी, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हर प्रकार की भावना खत्म हो जाएगी, और हम लोग हर किसी का भला सोचेंगे। मैं आपको एक छोटे और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हम लोग आपस में जब होते हैं गली मोहल्लों में, छोटे घरों में, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति तरक्की करता है तो उसको देख करके जलन होती है कि सेम काम कर रहे हैं दो लोग, कि मैं भी पेंटर वो भी पेंटर, सपोज कर लीजिए आप, तो यार इस पेंटर को तो काम मिल गया, मुझे तो नहीं मिला, इस तरीके से बात हो गई। या फिर दूसरी बात, उसको तो ये हो गया, उसने तो गाड़ी खरीद ली, मैंने तो नहीं खरीद पाई, मैं तो पहले से काम करूं। लेकिन आप वहीं पर देखोगे दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को, तो जो दो सक्सेसफुल यूट्यूबर ले लीजिए, एक यूट्यूबर है थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइबर है जिसके, और दूसरे के कम सब्सक्राइबर है, तो जो ज्यादा सब्सक्राइबर है ये वाला जब इससे रिक्वेस्ट करता है कम वाला कि भैया मुझे आपके साथ में कोलैबोरेट करना है, मुझे आपके साथ में मिलना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो तुरंत मिल लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा है कि ये आगे बढ़ जाएगा, वो ये सोच रहा है कि हम सब आगे बढ़ जाएंगे, हम सब मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं, और इसी क्रम में दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी की सोच है ये दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत है, हम सबको इसको समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको इसके पीछे का पूरा विज्ञान समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप कमेंट करना और बताना बिल्कुल।